नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। दोस्तों, जो लोग सीटेट की तैयारियां कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं 21 जनवरी का जो पेपर हुआ था उसमें काफ़ी लोगों ने गलती किया कि और कहां पे गलती किया है। ये वीडियो आप लोग देखेंगे, पता चलेगा कि आपसे गलतियां हुआ कहां की जिसके वजह से आप फेल कर गए। और इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी जीवन में गलतियां नहीं करेंगे और क्वेश्चन को भी मज़ेदार तरीक़ा से जैसे मैं पढ़ता हूँ वैसे आप भी पढ़ेंगे। तो मैं इस वीडियो को टोटल ट्रिक लगा करके, टैग वर्ड्स लगा करके और काफ़ी बेटर तरीक़ा से समझाऊंगा, ताकि आपका सीटेट जो आपका एग्ज़ाम जुलाई में होने वाला है वह उसमें आप लोग काफ़ी बेटर करें और एक बार में 100+ नंबर लाए। पर्यावरण का पेपर है। प्रथम प्रश्न 61 से शुरू होता है, सभी को पता है। यहाँ लिखा कि अल बरूनी के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक कथन सही नहीं है। नेगेटिव बोला, सही उत्तर चुने। सही नहीं है या सही उत्तर चुने। तो सही नहीं है, नेगेटिव खोजना है। अलबरूनी के बारे में तो लिखा है कि अलबरूनी ने फर्स्ट उसने अपने खेल में भारत के तालाब के बारे की प्रशंसा की है, ये सही है। अलबरूनी जहाँ से आए थे उसे आजकल उज्बेकिस्तान कहते हैं, ये भी सही है दोस्तों। 1000 से भी ज़्यादा साल पहले भारत आए थे, ये भी बात सही है। उसने भारत के उस समय के तालाब के बारे में कुछ नहीं लिखा, ये बात क्या है, गलत है। तो हमको सही नहीं है वही चूज करना था, सही उत्तर इसको हटा लीजिए आप। सही नहीं है उसी को चूज करना था, उत्तर आपका 4 पड़ जाएगा। मेरे दोस्तों, यदि मेरे चैनल पर नए दिखाई दे रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। बड़े बड़े चैनल के फेर में पढ़ के काफ़ी लोग अपना नुकसान कर लेते हैं और छोटे चैनल पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से वो फेल करते हैं। सबसे पहली बात, जहां भीड़ लगी रहती है मेरे को आप लोग बता दीजिए, क्या पूरा भीड़ पास कर जाता है? नहीं दोस्तों, ऐसा कभी नहीं होता है। इसलिए मैं बताऊं कि छोटे चैनल को ही ध्यान दें और बड़ों को भी ध्यान देना है, छोटों को भी ध्यान देना है और देखना है कहाँ पे बेटर हो रही है, कहाँ आपको अच्छा समझ में आ रहा है और कहाँ आपको दिक्कत का जो सामना हो रही है वो आपका खत्म हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है? मतलब कि बच्चा पूछताछ, माने आप भोजन पढ़ा रहे हैं तो बच्चा जिसमें पूछताछ करेगा ज़्यादा, तो कौन सी रणनीति है और रणनीति के बारे में बताना है, माने कौन सा आप उपाय लगाइएगा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उपाय किए जाने वाले विभिन्न परिरक्षित खाद्य पदार्थों के चित्र दिखाना। क्या यह बात सही है? चित्र दिखाने से आपका काम चल जाएगा? नहीं दोस्तों, यह आपका गलत हो गया। छात्रों को विभिन्न खाद्य पदार्थों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना, कहां से लाएगा? क्या यह भी गलत हो गया आपका? तीसरा है कि सैंडविच, शिकंजी वगैरह को बिना आग के पकाने का प्रदर्शन। भाई क्यों सैंडविच को सिखाएंगे, समोसा बनाना क्यों नहीं सिखाएंगे? तो किसी पर्सनल एक चीज पर नहीं जाना है, मैं आपको बता रहा हूं, उसको ध्यान रखिएगा। छात्रों को उनके परिवार के सदस्यों के खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना। मतलब कि यदि आप एक टीचर है, मैं तो बताऊं, मैं अब जब स्कूल जाता हूं तो मैं अपने बच्चों सबसे पूछता हूं कि बताओ तू क्या खा के आई हो, तो बोलता है कि चाय रोटी खाए हैं। तुम्हारी मम्मी क्या खाई है? तो बच्चा बोलेगा कि मेरी मम्मी भी चाय रोटी खाई है ना। तो इस प्रकार से बच्चा बोल तो रहा है ना, छोटा बच्चा है, 1 to 5 का बच्चा छोटा ही होता है, तो उसको बोलने का कौशल हो रहा है, वो धीरे धीरे उसका विकास हो जाएगा, पढ़ने में उसका लालसा बढ़ने लगेगी। इस प्रकार से काम करना है। 63 दोस्तों मैं बताऊं, एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवर के बारे में पढ़ाया। उन्होंने निम्नलिखित कार्यों के लिए कहा। अब किस कार्य के लिए कहेगा, यहां ध्यान देना है। आसपास के विभिन्न जानवरों के नाम लिखिए, ठीक है। विभिन्न जानवरों की गतिविधि का अवलोकन करें, ठीक है। अवलोकन के आधार पर जानवरों को श्रेणी के वर्ग में वर्गीकृत करें। जानवरों की परिभाषा करो। तो उपयुक्त में से कौन सा प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है? प्राथमिक स्तर बोले तो 1 to 5 के बच्चों के लिए ये जो वर्ड है ना, परिभाषित करना, परिभाषा देना, ये आपका गलत है। प्राथमिक बच्चों जितने भी बच्चे होते हैं वो परिभाषा से उनको दूर रखा जाता है, याद रखिएगा। इसलिए आपका उत्तर जो चला जाएगा वो डी पर चला जाएगा। डी बोले तो ऑप्शन नंबर 1 में डी दिया हुआ है, इसलिए हम इसी को करेंगे।
तो पूरे ध्यान से करना है ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को, ताकि आप लोग कभी गलतियां ना करें। अगला प्रश्न दोस्तों, ये बनाने वाला प्रश्न जो हर साल पूछता है, द्रव्यमान वाला, घनत्व वाला। तो पूछता है क्या आयतन इतना मिलीमीटर है, उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करिए जिसका घनत्व जो है 12 लीटर और आयतन जो है इतना है। द्रव्यमान ज्ञात करना है 64 का, तो क्या हो जाएगा? तो द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व गुणे आयतन। क्या होता है? घनत्व गुणे आयतन होता है। तो घनत्व दिया है 12, आयतन दिया है क्या? 3। तो 12 तिहाई 36 हो जाएगा ग्राम। आपका उत्तर डी पर चला जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखना है और जवाब देना है आप सभी को। थोड़ा सा इसको छोटा कर ले। हाँ, ईवीएस पाठ्यक्रम में 6 थीम में बांटा गया है, आप सभी को पता है। कौन? पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास, वस्तुओं कैसे कार्य करती है। ठीक है, ये तो भाई क्या सही लिखा क्या? नहीं दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा गया है, पानी जो है ना आपसी संबंध जो है या उप थीम है। ठीक है, इसलिए ये आपका कथन गलत हो गया। ये उप थीम इसमें लगा दिया गया है। वस्तुएं कैसे काम करती नहीं, वस्तुएं चीज़ें कैसे बनाई जाती है, ये होना चाहिए। तो ये भी आपका गलत है। तो ये थीम नहीं है दोस्तों। ईवीएस के थीम बच्चों के जीवन के लिए बहुत करीब है। बहुत अच्छी बात है, बच्चों के बहुत करीब होता है जो भी थीम बनाया गया है ईवीएस का। तो आपका एक गलत है और 2 जो है सही जा रहा है। एक गलत और दूसरा सही। उत्तर आपका 1 पर चला जाएगा। 66 है कि जौहर के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सही उत्तर का चयन करें। यह नदियों से पानी इकट्ठा करता है। भाई नदी से क्यों करेगा जौहर? ये गलत हुआ। यह समुदाय आधारित वर्षा जल का संग्रह प्रणाली है। वर्षा जल का संग्रह करने वाली प्रणाली ही दोस्तों जौहर है। एक बावड़ी भी है जो सबसे पुरानी है। अशुद्ध को फिल्टर करता है। अशुद्ध पानी को फिल्टर करने वाला आज तक कोई नहीं है। आसपास के कुएं में जमीन में पानी इकट्ठा करना, ये भी गलत है। तो सबसे बेटर आपका उत्तर 2 पड़ जाएगा। आइए, आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, उसको शेयर करना है अपने दोस्तों के पास। और ये जो भी पेपर मैं करा रहा हूँ, ये पेपर हुआ है और कहाँ पे गलतियाँ किया है लोगों ने, जिसके वजह से फेल किया, इसको भी देखना है। 67 नंबर प्रश्न है, जवाब आप लोग दीजिएगा कि कक्षा 5 के ईवीएस के शिक्षिका नीना अपने छात्रों को एक समूह में असाइनमेंट देती है। उन्हें पास के कृषि फर्मों के दौरा करना है और कृषि के दौरान किसानों द्वारा उपयोग की जाने वाले उपकरणों और उनके द्वारा उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। उन्हें फोटो भी कलेक्ट करने का रिपोर्ट तैयार करनी है। यहाँ कौन से प्रक्रिया कौशल सीखने का संकेत शामिल है? देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे अनुमान वाली बात नहीं होगा। सबसे पहली बात, प्रश्न करेगा बच्चा की अभिव्यक्ति। जब प्रश्न करेगा तो वो अपना प्रश्न करेगा, अपने अंदर से करेगा, तो अभिव्यक्ति हो गया और परिणाम निकालना। ये आपका उत्तर सबसे बेटर आपका बी पर ही जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है 68 नंबर की हरियाणा के समय सीमावर्ती राज्य बताना है। मैंने हरियाणा का जो निकट जो राज्य है, जो सटे हुए राज्य हैं, उसके बारे में बताना है। तो मैं बताता हूँ, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। 69 है कि निम्नलिखित में कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के थीमों को दर्शाता है? ईवीएस के थीम में हो जाता है आवास, यात्रा, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ये आपका ईवीएस थीम के अंतर्गत आता है। बाकी इसमें कोई थीम नहीं है। यहाँ तो प्राकृतिक संसाधन आता ही नहीं है। उत्तर आपका 1 पड़ गया। 70 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखना है और समझ लेना है एक बार कि कक्षा 3 के ईवीएस शिक्षक एलेक्स ने हम चीजें कैसे बनाते हैं थीम शुरुआत करते हैं। अपने छात्रों को कागज की रंगीन पट्टियां काटने और पट्टियों को चार्ट बनाने की मदद की। एक सुंदर चार्ट बनाने के लिए किनारों को एक साथ चिपकाया जाता है। निम्नलिखित में से उद्देश्य में एलेक्स ने अपने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करनी चाहिए। क्या करने में मदद करना चाहिए? 70 का तो रंग पैटर्न के बारे में सीखना और संदर्भबोध विकसित करना, यह ठीक है। इस गतिविधि को बुनकरों द्वारा की जाने वाली बुनाई के संबंध
संबंधित करना, ये भी ठीक है। और चटाई को बनाने की विधि को याद करने वाली बात जो होता है वो गलत होता है, कभी सही नहीं जाता है। आकर्षक रंगों को पेपर चुनना और स्ट्रिप्स को पूरी तरह से काटना सीखना, आपका उत्तर सबसे बेटर जाएगा ए, बी और डी। कहाँ पे है उत्तर? नंबर आपका 2 पर जाएगा। 71 है कि ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में विद्यार्थी स्कूल के जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ने की एनसीएफ 2005 की सिफारिश को प्रतिबिंबित करना चाहिए। इसका अर्थ क्या है दोस्तों? मैं डायरेक्ट उत्तर कर देता हूँ। इसका अर्थ है कि पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थी उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती है। ये सबसे बेटर आपका उत्तर 4 पर जाएगा। यहाँ पे एक संसाधन के रूप में, यहाँ एक संसाधन इसलिए गलत हो गया, याद करने वाली बात गलत हो गया, एकमात्र वर्ड गलत होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि डॉक्टर मरीज के लिए में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच करने के लिए निर्देश करते हैं। तो खून की जांच से क्या होगा दोस्तों? खून की जांच से होगा कि उसमें मादा मच्छर, जानते हैं ना मलेरिया के लिए उनमें मादा मच्छर के अंडों की उपस्थिति का पता लगाना। ये आपका सही जाएगा, उत्तर आपका डी पर चला गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा बाल केंद्रित रणनीतियों में को सबसे अच्छा दर्शाता है? तो दोस्तों मैं बताऊं कि चर्चा करेंगे वो सबसे बेटर होता है। बच्चा है तो चर्चा करेंगे। प्रदर्शन गलत होता है, जीवन में कभी नहीं मारिएगा सीटेट में, नोट कर लीजिए। और व्याख्या भी जीवन में कभी नहीं मारना है सीटेट में, चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए, मारना ही नहीं है। सर्वेक्षण बेटर है, उत्तर आपका जाएगा 1 और 2। 74 है कि रवि ने एक गिलास में जल लिया, उसमें उसने एक साबुत नींबू डाल दिया, फिर उस गिलास में बहुत सारा नमक डालता है और आधा चम्मच एक बार में, तो कुछ समय पश्चात उसने पाया कि क्या पाया? 74 का उत्तर करें। कुछ समय में देखिए, गिलास ले लीजिए, क्या कहा है क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। एक पानी है, उसमें एक पानी नहीं होता है, बहुत सारा पानी है और उसमें एक नींबू डाला हुआ है। क्या डाला हुआ है? नींबू डाला हुआ है। अब हुआ क्या है कि इसमें नमक डालना है। क्या डालना है? नमक डालते रहना है, इसमें नमक डालते रहना है। तो कुछ समय के बाद हम देखेंगे कि नींबू जो है वह क्या होगा? तैरने लगेगा, क्योंकि नमक डालने पर उसका घनत्व जो होता है वह बढ़ जाता है। ठीक है, और वह क्या होता है? जल में तैरने लगता है। उत्तर आपका हो जाएगा 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 75 कि दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। जाइलम जल और खनिजों को जड़ों से पौधे के बाकी हिस्सों में पहुंचाया जाता है। बात सही है। जाइलम के द्वारा जल और खनिज को, यहाँ पे कोमा देना चाहिए, जाइलम जल और खनिज को जड़ से पौधे के हिस्से तक पहुंचाता है। बात सही है। फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधे के विभिन्न अंगों में हस्तांतरित करता है। ये भी सही है। तो दोनों सही जा रहा है, तो हम उत्तर करेंगे ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, आपका उत्तर दोनों सही है, दोनों सही है, तो दोनों सही वाला मारेंगे। मैंने बताया दोनों सही है, आप उत्तर आप 2 पर करें, 2 नंबर में दिया हुआ है, दोनों सही। 76 है कि व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है कि एक छात्र मूल्यांकन करने का समग्र तरीका, जिसमें तरीके से ईवीएस शिक्षक ईवीएस में व्यापक मूल्यांकन के लिए अपने छात्रों का आकलन कर सकता है। तो कैसे करेगा? देखिए, पोर्टफोलियो, शिक्षकों का अवलोकन। देखिए, सबसे बेटर दोस्तों है क्या, अगर आपको किसी बच्चा का व्यापक मूल्यांकन करना है तो सबसे पहले भाई अवलोकन करना होगा। ठीक है, इसलिए आपका यहाँ काफ़ी लोग पोर्टफोलियो मारे होंगे यहाँ, जिसके वजह से इसका आंसर गलत हो गया होगा। एक छात्र को मूल्यांकन करना है समग्र तरीका से, तो उसको आप देखिएंगे, रोज रोज देखिएगा, तो उसी को कहते हैं शिक्षकों का अवलोकन, वही सबसे व्यापक मूल्यांकन होता है। अगला प्रश्न 77 नंबर प्रश्न है, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। बात सही है। कुछ मादा कीड़े फेरोमोन्स छोड़ते हैं जिसके गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं। यह भी बात सही है। तो भाई दोनों सही जा रहा है, तो हम लोग क्यों नहीं कर देंगे 2। ठीक है, अगला प्रश्न है 78 है कि प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या और पानी की
अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर और पड़ोस में सर्वेक्षण करते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से कौन से कौशल प्रक्रिया विकसित की जाती है? तो अगर आप पानी के बारे में करवाना है सर्वेक्षण तो क्या करेंगे, बच्चा घर में जाकर के किसी से पूछेगा, तो उसको कहते हैं पूछताछ करना। तो परिणाम निकलेगा और वो आकर के मास्टर को बताएगा, टीचर को बताएगा, तो वो अपना अभिव्यक्ति बताया, अपना अनुभव बताया कि सर ऐसे ऐसे हुआ है, यहाँ लोग ऐसे ऐसे पानी खर्च करते हैं, तो अपना अभिव्यक्ति बताता है, उत्तर आपका 3 पर जाएगा। नेक्स्ट है कि आप चाहते हैं कि छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीति द्वारा सीखे, तो आप समूह कैसे बनाएंगे? जब रणनीति या समूह के द्वारा सीखे तो रणनीति कैसे बनाइएगा? तो समान लिंग ये गलत हो जाता है, समान लिंग, ठीक है। 4/5 छात्रों को रोल नंबर समूह में बनाए। क्यों भाई ऐसा करेंगे? परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार, ये भी गलत हो गया दोस्तों, कभी भी अंक के अनुसार कुछ नहीं करना है। भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाए जिसमें लड़का लड़की दोनों शामिल हो। विषम समूह बोले तो क्या, लड़का भी लड़की भी, है ना, भेदभाव नहीं होता है यहाँ पे। उत्तर आपका हो जाएगा 4 इज द राइट आंसर। 80 है, कहता है कि थीम परिवार मित्र ईवीएस में एक प्रमुख थीम है और पौधे और जानवरों को परिवार और मित्र के उप थीम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। क्या ये बात सही है? तो मैं दोस्तों बताऊं कि ये बात सही है, क्योंकि परिवार क्या है, थीम भी है और उप थीम के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है परिवार और मित्र को। थीम के द्वारा मनुष्य और जीवन के अन्य रूपों में अनुनासिकता पर प्रकाश डाला गया है। यह भी बात सही है। थीम जो है, थीम पर ही काफ़ी लोग आश्रित होते हैं, भोजन पर लोग आश्रित है कि नहीं, तो उसी को कहते हैं अनुनाश्रयता, है ना, माने जो आश्रित होते हैं किसी दूसरे पर। तो यहाँ आपका दोनों सही जा रहा है। 81 है कि घर सीसर संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक कथन सही नहीं है? नेगेटिव क्वेश्चन बताना है, कौन सा सही नहीं है। यह तालाब आज भी प्रयोग में है, बात सही है। जैसलमेर राज घरसीसर ने इसे बनाया था, ठीक है। 650 साल पहले बनाया था, ठीक है। यह 9 तालाब से जुड़ा हुआ था, यह बात गलत हो गया। ये 9 तालाब से नहीं जुड़ा हुआ था, यही गलत है दोस्तों। नहीं दोस्तों, एक सेकेंड, इस पर थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा देखना है। यह तालाब आज भी प्रयोग में है, ये गलत है। घरसीसर आज तक नहीं मिल पाता है, ये सब बंद हो चुका है। तो गलत उत्तर आपका यहाँ पे ए नंबर होगा, ठीक है। 82 आइए। 82 कहता है कि निम्नलिखित कथन को देखना है और बताना है कौन सही है गलत है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, ये बात सही है दोस्तों। गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे का विकास 1500 वर्ष पूर्व हुआ है। दोस्तों उस समय में सिंधु घाटी सभ्यता के समय में गंगा नदी नहीं था, ये बात गलत हो गया। उत्तर आपका डी पर जाएगा, ए सही बी गलत। नेक्स्ट प्रश्न है, पूरे ध्यान से करें। आप सभी सीटेट की तैयारियां कर रहे हैं, यदि मेरे यहाँ तैयारियां कर रहे हैं तो कृपया करके एक बार सब्सक्राइब कर ले और चैनल से जुड़े रहे, आपकी तैयारियां काफ़ी बेटर मैं करा दूंगा। प्रश्न है, ईवीएस शिक्षिका अपने छात्र से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है, ठीक है, हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़े क्यों सहज महसूस करते हैं? बताएं। इस तरह का प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न क्या कहलाता है, ये बताना है। मतलब कि सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ा क्यों पहनते हैं, तो इस प्रकार का प्रश्न क्या कहलाता है, इसको बताना है। इस प्रकार के प्रश्न को कहते हैं कि बच्चा सब इस पर विश्लेषण करेगा कि हम इसलिए पहनते हैं ताकि गर्मी लगे, है ना, अंदर ठंडा नहीं लगे। तो इसको कहते हैं विश्लेषणात्मक प्रश्न। क्यों पहनते हैं, क्यों लगाते हैं, क्यों ऐसा करते हैं, इस प्रकार के प्रश्न को कभी भी हम क्या कहेंगे, विश्लेषणात्मक प्रश्न कहेंगे, क्यों वाला। नेक्स्ट है कि पोचमपल्ली खूबसूरत डिजाइन की एक चमकदार रंगों की साड़ियाँ और विशेष प्रकार की बुनाई जिसे भी पोचमपल्ली कहते हैं के लिए विख्यात जिला है, या निम्नलिखित में किसका भाग है? देखिए पोचमपल्ली पहले आंध्र प्रदेश में था, ठीक है, लेकिन जब से तेलंगाना अलग हुआ है वो तेलंगाना में चला गया, इसलिए आप तेलंगाना करेंगे उत्तर।
नेक्स्ट है कि पक्षियों का अध्ययन करने वाले या परीक्षण किया कि पक्षियों के एक विशेष प्रजाति नर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं और मादा उन सभी घोंसले को देखती है और उसमें जो सबसे अच्छा लगता है उसमें वो अंडा देती है। मतलब उसका जो मर्द है वह घोंसला बनाएगा और उसका जो मेहरारू है उसको पसंद में आया तो घोंसला में अंडा देगी, और नहीं तो कहेगी दूसरा बनाओ भाई, तो अंडा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ठीक है, ये हुआ देहाती भाषा में थोड़ा सा समझने के लिए। तो एक वीवर पक्षी है जिसमें नौटंकी चलता है कि अच्छा बनाओगे तो अंडा दूंगा, नहीं बनाओगे तो फिर से बनाओ भाई, अच्छा तो अंडा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। चलो भैया आपका उत्तर चला गया 3 पर। नेक्स्ट है 86 कहता है कि मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। भाई विचार करेंगे, क्या दिक्कत है। फर्स्ट बोला है कि मधुमक्खी शहद के छत्तों में रहती है, बात सही है। हर छत्ते में एक रानी मक्खियाँ अंडा देती होती है और अंडा देती है, बस रानी मक्खी अंडा देती है, बात सही है। ठीक है, छत्ते में कुछ नर मक्खियाँ भी होती है छत्ते के लिए जो छत्ते के लिए पारिश्रमिक रूप से विशेष कार्य करती है। नर मक्खियाँ कोई काम नहीं करता है, लिख लीजिए। नर मक्खियाँ क्या करता है जानते हैं, बस उसका यही काम है संतान बढ़ाना। ये बात गलत हो गया। छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियाँ श्रमिक मक्खियाँ होती है जो दिन भर छत्ते को बनाने और बच्चों को पालने के भी काम करती है। ये भी बात गलत हो गया भाई, बच्चा पालने का काम, बच्चा देने का काम रानी मक्खियों का है। श्रमिक मधुमक्खियाँ शहद के लिए रस खोजती है और लीची के फूल के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, बात सही है। ये आपका मात्र ए और डी ही सही जा रहा है, तो हम ए करेंगे उत्तर यहाँ पे। अक्टूबर से दिसंबर महीना में मधुमक्खियों का पालन सबसे ज़्यादा होता है। 87 नंबर प्रश्न है और सबसे ज़्यादा कथन कारण देकर के लोगों को भाई परेशान करता है ना। एक क्या बोला है कि बोरा आसम में उपयोग की जाने वाली धान का एक प्रकार का सामान कृष्ण है, बोरा चावल है दोस्तों, बात सही है। सही है दोस्तों, बोरा चावल है। धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है और एवं इस फसल को प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए, बात सही है। धान में पानी भी चाहिए और चिकनी मिट्टी में सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, तो ये दोनों सही जा रहा है दोस्तों, आप बी करेंगे सबसे बेटर। जितने भी सीटेट की तैयारियां आप लोग कर रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक शेयर करें, अपने दोस्तों के पास बोले। देखिए ये तो अभी क्लास चल रहा है, जब मैं ये सेशन समाप्त होगा, जो क्वेश्चन बैंक चल रहा है ना 21 जनवरी वाला क्वेश्चन बैंक है ये जैसे ही समाप्त होगा, मैं ऐसा सिलेबस मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं जो आपकी बार आपके सीटेट एग्जाम में टकराएगा। याद रखिएगा इन बातों को। 88 नंबर है 88 करे, हाँ 88 कहता है कि हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं, ये बात सही है। अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, ये बात गलत है। अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक घट जाता है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस है तो अधिक ऊंचाई पर जाएंगे, ठीक है, तो कम पर ही हो जाएगा। क्यों, वायुमंडलीय दाब कम होता है, 80 डिग्री सेल्सियस पर ही हो जाएगा कम होने। तो आपका ए सही है और आर जो है वो क्या जा रहा है, गलत जा रहा है। उत्तर आप 4 पर करे होंगे तो आपका सही गया होगा। साइंस वाला प्रश्न दिया है ईवीएस में, मेरे को समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है 89 कि एनसीईआरटी की ईवीएस पाठ्य पुस्तक में एक अध्याय में वहीदा प्रिज्म और नौसेना में डॉक्टर के रूप में उसके अनुभव का वर्णन है, इसमें शामिल करने का क्या उद्देश्य है। माने एक डॉक्टर को क्यों शामिल किया गया है ईवीएस के कक्षा में। 4 ऑप्शन है, उसमें बताना है कि क्यों शामिल किया गया है। फर्स्ट है उनका अनुभव लैंगिक रूढ़िवादी को चुनौती देता है। क्यों ऐसा करेंगे हम भाई, ऐसा क्यों मारेंगे, ये जरूरी नहीं है। चुनौती देता है ना, लड़की है ना, वहीदा प्रिज्म लड़की, हाँ लड़की है तो ठीक है भाई, चुनौती देगा। लड़का होता तो बेटर नहीं होता। उस कहानी का सशस्त्र बलों में एक चिकित्सक अधिकारी के जीवन की झलक देती है, बात सही है, ये भी सही है। उसके बाद में यह समझना कि प्रिज्म 7 रंगों, भाई प्रिज्म लड़की का नाम है तो ये कह रहा है कि प्रिज्म में 7 रंग दर्शाता है, ये तो भाई फिजिक्स वाली बात हो गई ना, ये गलत हो गया। उसके सामने आने वाली कठिनाई और निपटने के तरीका को समझना, ये भी बात सही है। उत्तर होगा ए बी और डी,
यहाँ पे देखिए काफ़ी उल्टा लिखा हुआ है, ए बी और डी, ए बाद में लिखा हुआ है फंसाने के लिए, ताकि आप गलतियाँ करें। ठीक है, तो उत्तर आपका चला जाएगा ए पर। और आज का अंतिम प्रश्न है, कहता है कि सीमा एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों के लिए चिड़ियाघर का क्षेत्र भ्रमण का आयोजन किया। निम्नलिखित में चिड़ियाघर की यात्रा सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है? मतलब आप अपने बच्चों को चिड़ियाघर ले जा रहे हैं, तो उसका क्या उद्देश्य है, बता दीजिए जरा। टीचर बनने जा रहे हैं ना आप लोग, सीटेट मतलब क्या होता है, टीचर बनना। क्या उद्देश्य है कि बच्चा को चिड़ियाघर ले जाएंगे? चलिए, फर्स्ट है कि चिड़ियाघर में जानवरों को नाम याद करवाना। भाई याद करने वाली बात है ना, जहर है, सीटेट के लिए जहर होता है। जानवरों से संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना, ये ठीक है। प्रक्रिया कौशल बढ़ता है उससे, ठीक है। चिड़ियाघर में छात्र के सीखने का आकलन होता है, ये भी बात ठीक है। आपका बी, सी और डी आंसर जाएगा 3 पर। दोस्तों, जितने भी चैनल से मेरे सीटेट के स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, आप सभी सबसे पहले घबराए नहीं अगर मेरे चैनल से आप जुड़े हैं तो। जितने भी टैग्स वर्ड है, जितने भी टैग्स वर्ड मिलेंगे मेरे यहाँ से आपको मिलेंगे, प्रत्येक चीज़ का टैग्स वर्ड मैं डाल दूंगा और काफ़ी बेटर तरीका से आप सीटेट एक बार में क्वालिफाई करेंगे, वो भी 100+ नंबर लाइएगा और नाम लीजिएगा। मैं जो भी पढ़ाता हूँ दोस्तों, क्वेश्चन टकराता है, और ये भी क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी लोग फेल किए हैं। क्यों फेल किए? भाई क्वेश्चन को सही से पढ़ा ही नहीं, समझा ही नहीं, डायरेक्ट दम भागे जा रहा है ना, इतना स्पीड पकड़ लेता है जैसे कि कहीं भागना है। क्वेश्चन पर रुकना नहीं है, सबसे पहली बात मैं बोलता हूँ कि कहीं भी क्वेश्चन पर रुकना नहीं है, रुकना मना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भागते चले जा रहे हैं एकदम स्पीड में। क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, आराम से जवाब दीजिए, फुल टाइम मिलता है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आप सभी लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, और घंटी होता है ना, उस घंटिया को बजा लीजिएगा, है ना। मंदिर का घंटी तो नहीं है, लेकिन घंटी बजाइएगा तो आपके पास मेरा वीडियो जाएगा हमेशा। मिलते हैं अगले पार्ट में, और रोज़ 7 बजे शाम में मेरे यहाँ शामिल हो जाइएगा, 7 बजे रोज़। जय हिंद।